अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस रामेश एंड वेलकम टू सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 38। फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में मेथड्स कर रहे थे क्लास के अंदर, तो इस ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे मेथड्स को और पैरामीटराइज्ड मेथड बनाएंगे। मेरे पास कोडिंग प्रीवियस ट्यूटोरियल की है, तो प्रोग्राम को सेव करता हूँ 38.cs के नाम से। हो गया जी। अब एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक इंट और मैक्सिमम ऑक्यूपेंस के नाम से। ठीक है जी, मैक्सिमम ऑक्यूपेंस, और उसे हम पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर क्या देते हैं? इंट मिन एरिया। ठीक है जी। और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न एरिया डिवाइडेड बाय मिन एरिया, मिनिमम एरिया। ठीक है जी। मैक्सिमम ऑक्यूपेंस हम मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया। हमने जो मेथड बनाया उसका नाम दिया है मैक्सिमम ऑक्यूपेंस, मैक्स ऑक्यूपेंट, और एक जो है हमने पैरामीटर दिया, उसे हमने इंट मिनिमम या मिन एरिया के नाम से। ठीक है जी। और यहाँ पे हम सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है जी। ऊपर आते हैं मेन मेथड में। मेन मेथड में जो है हमने हाउस डॉट ऑक्यूपेंस जो है वो ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। उसको 5 जो है, हमारे पास 10 ऑक्यूपेंट्स हैं और हमारे पास जो फ्लोर्स हैं वो 5 हैं, और हमारे पास जो है एरिया है वो है 1500। उसको हम 2500 कर देते हैं, 2500। और हमारे पास जो एरिया पर पर्सन है वो हमने जो है उसको उस मेथड को कॉल करवाया है। अब हम किसको कॉल करवाएंगे? अब हम जो है मैक्सिमम ऑक्यूपेंस के मेथड को कॉल करवाएंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए हम इसको जो है कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो वेरिएबल है मिन एरिया, मैंने पहले वाले प्रीवियस ट्यूटोरियल में जो है पैरामीटराइज्ड मेथड समझाया था, तो आपको मालूम होगा कि पैरामीटर मेथड में आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करवाते हैं। अगर नहीं तो आप डिटेल्ड अगर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप जो है प्रीवियस ट्यूटोरियल को देखें, नीचे लिंक दी हुई है। और यहाँ पे मैं जो है जब हम फंक्शन को मेथड को कॉल करवाते हैं वहीं से हम उसका वैल्यू देते हैं, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ से हम जो है आर्ग्यूमेंट पास करवाते हैं। तो मैं जो मिनिमम एरिया है वो दे रहा हूँ 1500। ठीक है जी। अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे सेव करके। change the directory to the practice folders. Here see 38। एक एरर है, the max occupants does not exist in the current context। अच्छा, max occupants देखें, कोई कह रहा है कि max occupants जो है करंट कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो क्या मसला है? देखें, मसला जो है हमने जो है रेफरेंस वेरिएबल नहीं दिया मैक्स ऑक्यूपेंस को कि भाई ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो हम रेफरेंस वेरिएबल देते हैं हाउस डॉट ऑपरेटर। ठीक है जी। अब प्रोग्राम को सेव करते हैं, अब कंपाइल करेंगे। देखिए कोई भी एरर नहीं। अब रन करते हैं। देखिए जी
floors are 5, total area is 2500, occupants are 10, area per person is 250, एरिया पर पर्सन 1 है। यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ इसको। मैक्स ऑक्यूपेंट अब देखें, अगर हम ऑक्यूपेंट्स का जो है नंबर वो रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ पे हम फिर जो है फ्लोर्स 5, ठीक है, ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे हम जो है 4 कर देते हैं, फिर देखें आउटपुट क्या आता है। देखिए जी, फ्लोर्स आर 5, टोटल एरिया is 2500, occupants are 4, area per person is 625 and max occupant is 12। तो हमने प्रोग्राम बहुत ही सिंपल था, हमने सिर्फ एक एडिशनल मेथड बनाया मैक्स ऑक्यूपेंट्स के नाम से, जिसको हमने आर्ग्यूमेंट दिया, हमने जिसको पैरामीटर दिया मेन एरिया के नाम से। उस मेन एरिया को जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करवाया, उस आर्ग्यूमेंट से हमने एरिया, टोटल एरिया को जो है डिवाइड किया। क्लास में जो मेथड्स होते हैं और उन्हें मेथड ही हम कहते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स कहते हैं। तो इन क्लास में जो भी सारी डेटा होती है, उस सारे डेटा को हम क्लास मेंबर्स कहते हैं। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि पैरामीटराइज्ड मेथड क्लास में कैसे कॉल करवाते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।